जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्युगारम में बहुत बहुत स्वागत है। और बात करते हैं इस डीजल और पेट्रोल पर बढ़ती हुई महंगाई के बारे में। इंडिया में आखिर क्यों बढ़ रहा है और हमारे आसपास दूसरे देशों में क्यों घट रहा है। तो ये तो अपनी जो मोरनी है, अपने जो महामानव है, उससे क्वेश्चन करना तो बनता है, एक जागरूक लोगों का। तो इसमें ये सामना का है न्यूज़ का। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, नेपाल और ब्रिटेन में ईंधन हुआ सस्ता, हिंदुस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े। ये 16 मई 2026 का है। युद्ध और तेल संकट के बीच कई देशों ने अपनी जनता को राहत देने के लिए ईंधन पर टैक्स घटाए या बिजली बिलों में सहायता दी। यहाँ तो बिजली बिल भी बढ़ाए जा रहे हैं, स्मार्ट मीटर ठोके जा रहे हैं, टका हैं। किसके लिए? कंपनी राज लाने के लिए। ये जो निजीकरण हो रहा है, कंपनी राज लाने के लिए हो रहा है। एक पेड़ माँ के नाम और करोड़ों पेड़ अडानी के नाम। तो कंपनी राज के लिए क्लाइमेट चेंज किया जाएगा। ये जो NWO के एजेंडे हैं आपके सिर पर थोपे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3 महीने के लिए आदी कर दिया है, जिससे प्रति लीटर कीमतों में उल्लेखनीय राहत मिली। जर्मनी ने भी पेट्रोल और डीजल पर ऊर्जा कर घटाकर उपभोक्ताओं को सीधी राहत दी। नेपाल ने पेट्रोल 2 रुपये और डीजल 12 रुपये प्रति लीटर सस्ता किया। नेपाल जैसे देश, समझ रहे हो ना। और अपना यहाँ महामानव पता नहीं कहाँ जाकर रुकेंगे। तो ब्रिटेन ने ऊर्जा बिलों पर राहत, फ्यूल ड्यूटी कट जारी रखने जैसे कदम उठाए। इसके उलट भारत में आम आदमी को राहत देने के बजाय पेट्रोल डीजल करीब 3 रुपये प्रति लीटर और CNG 2 रुपये प्रति किलो तक महंगी कर दी गई है। सवाल यही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संकट का बोझ दुनिया की सरकारें अपने खजाने से हल्का कर रही हैं, तब भारत में पूरा बोझ जनता की जेब पर क्यों डाला जा रहा है। महंगा ईंधन सिर्फ गाड़ी चलाने वालों की समस्या नहीं है, इसका असर सब्जी, दूध, किराना, परिवहन, स्कूल, बस, माल ढुलाई और हर रोजमर्रा की चीज पर पड़ता है। ऐसे समय सरकार से अपेक्षा टैक्स राहत की होती है, न कि जनता से लगातार त्याग की अपील की जाती है। ठीक है ना। तो ये एक चीज़, ये सारा सर्किल एक चैन है। ये चैन को ही यदि तुम तोड़ दो या कर दो तो सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हर चीज़ पे महंगाई बढ़ेगी। तो आखिर हमारे महामानव ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? कर इसीलिए रहे हैं और रहे होंगे इसीलिए। इससे अच्छा था इससे पद से त्याग दे दो, अलग हट जाओ, किसी और को बना दो। भाई जब तुम ब्लैकमेल हो रहे हो, एप्स्टीन जैसी फाइल में तुम्हारा नाम है, अमेरिका तुम्हें कभी भी बैठ, खड़ा हो, बैठ जा, उठ जा, इधर चल रहा है। तो अब रूस का भी मसला आया है सामने कि अब रूस से बंद करो, अब बहुत छूट दे दी तुम्हें, हैं? ईरान से तुम नहीं खरीद पा रहे, वहाँ से सस्ता पड़ता मामला। ईरान से कितना सस्ता पड़ता? हमारी ईरान से दूरी है 2500 से लेकर 2800 किलोमीटर लगभग पड़ जाती है। और अमेरिका से कितनी दूरी है? ये लगभग 13,500 के आसपास पड़ जाती है। अब अंधभक्तो ये समझो आप, अब उसका जो लाने का जो किराया वो कितने 5 गुना तक महंगा होगा, पड़ेगा। वो हमारे सिर पे पड़ेगा, पब्लिक के पे, यदि अपने चाचा ट्रंप से ही लोगे तुम्हें। अब इसमें ब्लैकमेल किए जा रहे हैं। इससे अच्छा था भैया देश हित में इस काम को कर लो, देश हित में। और जो तुम्हारे जो सिक्योरिटी का खर्चा होता है, जो SPG जो सुरक्षा कवच होता है, इसका भी खर्च कम से कम अगर आकलन करोगे तो 500 से 600 करोड़ के आसपास वार्षिक बैठता है इसका लगभग। इस खर्च इसे भी थोड़ा, इसे बहुत हल्का कर दो, ना के बराबर है। कि ये देश हित में करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। जैसे देश हित में आपने दिखाई थी ना वो बेशक वो अमृत बूटी लगवाई थी उस तथाकथित फर्जी बीमारी के समय में, वो देश हित में ही तो किया था ना आपने। तो एक बार ऐसा भी करके देखो, सिक्योरिटी को कम कर दो और अपने जो इधर उधर कभी ये पूरा काफिला चलता है उस काफिलों को कम कर दो। और चुनाव प्रचार प्रसार में कितना अरबों खरबों रुपया जाता है उसको कम कर दो, विदेशी यात्राएं बंद कर दो। देश हित में करना पड़ेगा, जैसे आपने देश हित में लगा के दिखाई थी। बेशक वो पानी की सही,
सलाइन वाटर सही है, प्लेसिबो सही है, दिखाया था ना एक बार, इसे भी करके देखो तो भाई लोग फॉलो करेंगे आपके, और कम से कम लोग पूरा देश ना करे, कम से कम अंधभक्त तो फॉलो करेंगे। तो इस कार्य को करो आप। और मैं यही अपील करता हूँ प्रधानमंत्री जी से कि ये जो आने वाला समय है, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कुछ करके दिखाना, आगे बढ़ के देश के लिए कुछ देश हित में करके दिखाना होगा। तो ऐसी खबर दूसरी है, आज तक की भी है। नेपाल में पेट्रोल 2 और डीजल 12 रुपये सस्ता है, आज तक वाले ने दे रखी है। एबीपी वाले ने भी दे रखी है पेट्रोल डीजल प्राइस, डीजल पेट्रोल और होगा महंगा। रूसी तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, क्योंकि चाचा ट्रंप के ऊपर से ऑर्डर आ चुके हैं। माय बेस्ट फ्रेंड ट्रंप, चाचा ट्रंप। तो भैया वही है, अब उनसे सिक्काए हो ये विद्या। अमेरिका की छूट खत्म, तो ये स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की बात हो रही है। ये 18 मई 2026 का है, एबीपी न्यूज़ का। पाबंदियों में छूट देकर नियमों में ढील दी। इससे देशों को बिना किसी तुरंत पेनल्टी के पहले से लोड किए गए रूसी क्रूड कार्गो खरीदने की इजाज़त मिल गई। ठीक है जी। तो अब ये देखो ये क्यों हो रहा है। तो मैं तो यही अपील करता हूँ अपने, अब उम्र रही कितनी की, अरे किसी और को बैठा दो भैया। भाई वीडियो तुम्हारी तो बनी पड़ी है, किसी और को बैठा दो। इन्हें जो एफस्टीन फाइल से कम ये देश, पूरा देश तो ना भुगते इसकी सज़ा। भाई अपने अब क्या होगा जब पब्लिक ही रोड पे आ जाएगी, बिल्कुल नेपाल श्रीलंका इसके जैसे हालात बन जाएंगे, फिर क्या, फिर भी तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा। तो ये होगा, मुझे तो ऐसे ही लग रहा, आभास ऐसे ही हो रहा है, ऐसा ही होगा आने वाले समय में। इससे अच्छा अपने त्याग पत्र दे दो। तो ऐसा कुछ करके दिखाओ। ये नाटकबाजी चल रही है आजकल, देखा होगा आपने। कभी हमारे गडकरी जी है, क्या नाम है इनका, नाम भी नहीं लिया जाता मुंह से, जो कि गन्ने से बना रहे हैं पेट्रोल डीजल है, गन्ने के रस से, और वो चल के दिखा रहे हैं उसमें मेट्रो में, उसमें और पीछे काफिला है। अरे यार ड्रामेबाजी। कभी कोई किसी जिले का डीएम दिखा रहा है, किसी का, रेगुलरिटी में लाओ ना उसे। पीछे तुम्हारे वो चल रही है सुरक्षा कवच, तो खर्च तो फिर भी उससे ज़्यादा हो रहा है अब तक खर्च, क्योंकि ज़्यादा सुरक्षा देनी पड़ रही है। तो इसे रेगुलरिटी में लाओ, साइकिल लो, डेली जाओ। इसमें दिखाने की क्या जरूरत है, नाटक करने। पब्लिक अपना आप देखना शुरू कर देगी, भाई डीएम साहब कैसे आ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री कैसे आ रहे हैं, हमारे नेता कैसे आ रहे हैं, तो अपना फॉलो करना शुरू कर देगी जब रेगुलरिटी में। अब ये नाटकबाजी दुनिया जो बोर हो चुकी है इस नौटंकी से, इसे अपने उसमें उतारो, अपने दिनचर्या में उतारो, अपने जीवन में उतारो, जो प्रतिदिन लोगों को दिखो हाँ के साइकिल पे चल रहे हो। सिक्योरिटी को बिल्कुल वो ख़त्म करो, तो लोग फॉलो करेंगे। इनकी पेंशन वेंशन जो है विधायकों, एमपी एमएलओ की और पीएम की और सीएम की, इनको ख़त्म कर दो बिल्कुल। जैसे अपने फोर्स वाली पैरामिलिट्री फोर्स और सिपाहियों की जितने भी ये पेंशन ख़त्म करी, ऐसे अपनी ख़त्म करो भाई। तो देश हित में करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, कहने से कुछ नहीं होगा घंटा, ये दिखाओ करके। ठीक है ना, बिल्कुल इसकी तरह ही कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो सलाइन वाटर की चढ़वाई थी ना, ये और जो लोग अब चलते फिरते नाचते गाते टपक रहे हैं पटापट पटापट पटापट, तो ऐसा ही कुछ करके दिखाओ, हो सके पब्लिक विश्वास कर ले कुछ, वो भी अंधभक्त। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।